बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासर बचपन से ही अपने नाना नानी के घर रहता था। वही जवान हुआ, पढ़ा लिखा भी वहीं पे। नासिर बहुत खूबसूरत लड़का था, इतना खूबसूरत था कि लिखना चाहो तो भी ना लिख सकूं। इसके लंबे बाल, नीली आंखें, गोरा रंग, मुस्कुराते हुए डिंपल बनते हैं। दराज कद, आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बहुत खुश था अपनी ज़िंदगी में। इसकी एक ही ख्वाहिश थी, एक कामयाब बिजनेसमैन बनना। इसने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया। माँ बाप ने शादी की बात की तो कहने लगा, मुझे अपनी कज़न चाचू की बेटी से शादी करनी है। बाप ने कहा, नासर बेटा, तुम्हारे चाचा कभी भी नहीं अपनी बेटी का रिश्ता हमसे करेंगे। नासर ने कहा, बाबा जान, मैं और गज़ल प्यार करते हैं एक दूसरे से और शादी भी करेंगे। माँ बाप औलाद के सामने झुक जाते हैं। बाप गया और अपने भाई के घर नासर के लिए गज़ल का हाथ मांगने। नासर के बाप ने अपने भाई से कहा, देखो भाई, इन सब नाराज़गियाँ भूल जाएं। अगर कोई गलती हुई मुझसे तो माफ़ कर दें। बच्चों की खुशी देखते हुए आप भी मान जाए। लेकिन गज़ल के बाप ने कहा, चाय पियो और जाओ यहाँ से। मैं अपनी बेटी की शादी कभी भी तुम्हारे बेटे से ना करूं। नासर को पता चला तो उसने कहा, शादी तो गज़ल से ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गज़ल भी बहुत प्यार करती थी नासर से। वो इतनी खूबसूरत नहीं थी जितना नासर था। खैर, दोनों ने फैसला किया, कोर्ट मैरिज कर लेंगे। इधर नासर के लिए एक रिश्ता आया था। लड़की डॉक्टर थी, बहुत खूबसूरत थी। लड़की वाले नासर के घर इसे देखने आए थे। इधर नासर गज़ल के साथ कोर्ट मैरिज कर रहा था। सब बेखबर थे। रात को जब दोनों खानदानों को पता चला दोनों गायब हैं तो महसूस कर गए कि वो भाग गए हैं घर से। नासर के बाप ने गज़ल के बाप को कहा, अब खुश हो, औलाद की खुशी से ज़्यादा तुमको अपनी अना अजीज़ थी। अब भुगतो। गज़ल बहुत खुश थी। इसको नासर मिल गया था। नासर बहुत प्यार करता था गज़ल से। नासर का बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। नासर ने अपना अलग से घर ले रखा था। दोनों वहाँ चले गए, खुश रहने लगे। नासर ने गज़ल को सीने से लगाया और कहने लगा, गज़ल, अब तुम मेरी महरम हो, मुझसे वफा करना, मुझे छोड़कर ना जाना। अब मेरी दुनिया तुमसे है, मेरी ज़िंदगी तुमसे है। गज़ल की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू साफ करते हुए कहने लगी, मेरी जान, जब मैं अपनों को छोड़कर तुम्हारे पास आ गई हूँ तो फिर अब कोई शक नहीं मेरी वफादारी पे। नासर ने कहा, शक नहीं है मेरी जान, मोहब्बत में डर रहता है बस। नासर डिनर के लिए लेके जाता, कभी घुमाने ले जाता। दोनों बहुत खुश थे, जिंदगी जन्नत जैसी गुजार रहे थे। नासर का बिजनेस बढ़ता गया, वो बिजनेस में मसरूफ रहने लगा। गज़ल पढ़ी लिखी थी। नासर से कहती थी, मैं घर अकेली तंग आ जाती हूँ, मुझे भी ऑफिस ले जाया करो। नासर ने कहा, मेरी जान, तुम घर ही रहो, अब तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने इनको बेटा दिया। दोनों की ज़िंदगी जैसे जन्नत बन गई हो। अल्लाह ने बहुत खुशियाँ दी इनको। वक्त के साथ साथ नासिर अपने बिजनेस में मसरूफ़ रहने लगा। एक दिन गज़ल ने कहा, नासिर मेरी जान, मुझे कार लेके दो, मुझे बेटे को स्कूल छोड़ने जाना होता है। नासिर ने हाथ चूमते हुए कहा, जान, 10 दिन का टाइम दो, कार ले दूंगा। नासिर ने 10 दिन के बाद गज़ल को कार ले दी। बहुत खुश थी गज़ल। इसकी हर ख्वाहिश लम्हों में पूरी हो जाती थी। नासिर का बिजनेस बढ़ने लगा, कामयाबी की तरफ गामजन था। नासिर अब घर लेट आने लगा। इसको ऑफिस की बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालनी थी। अब देर तक काम करता था। गज़ल इंतज़ार करते करते सो जाया करती थी। नासिर घर आकर देखता गज़ल सोई हुई है, इसका माथा चूमता और सो जाता। एक दिन गज़ल ने कहा, नासिर बहुत हुआ, अब तुम देर तक काम नहीं करोगे, हमको भी वक्त नहीं देते। हम सोए होते हैं तो आते हो, हमारे जागने से पहले सुबह चले जाते हो। ये मुझे कबूल नहीं। नासिर ने मुस्कुराते हुए गज़ल को सीने से लगाया और कहा, मेरी जान, हमारे 2 बेटे हैं, शादी को 7 साल हो गए हैं, अब कुछ जिम्मेदारियां हैं, अपना बिजनेस है, अपनी कंपनी है, बहुत से मामलात होते हैं, देखने पड़ते हैं। तुम उदास ना हुआ करो, तुम मेरे साथ खड़ी रहो मेरी जान, मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। मैं भी थक जाता हूँ गज़ल, लेकिन काम भी तो ज़रूरी है। गज़ल खामोश हो गई और करवट बदलकर सो गई। नासिर बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था, गज़ल की हर ख्वाहिश पूरी कर रहा था। शादी को 14 साल गुजर गए थे, 3 बेटे थे, बहुत खुश थे अपनी लाइफ में। गज़ल भी ऑफिस जाने लगी थी।
अब नासिर के साथ एक दिन नासिर ने गज़ल से कहा, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, आज रात को बताऊंगा क्या है। रात का वक्त था, दोनों कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे। बातों बातों में नासिर ने कहा, खाना कैसा है। गज़ल ने कहा, बहुत मज़े का है। गज़ल ने बेचैनी से पूछा, अच्छा बताओ ना, सरप्राइज़ क्या है। नासिर ने मुस्कुराते हुए कहा, गेस करो क्या हो सकता है। गज़ल ने कहा, मेरी फेवरेट कार ली होगी तुमने। नासिर ने कहा, नहीं कुछ और। गज़ल ने कहा, वो अच्छा, कनाडा का वीज़ा लगा होगा हमारा। नासिर ने मुस्कुराकर, नहीं पागल। गज़ल ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे बेचैन ना करो, बताओ क्या है। नासिर ने कहा, आंखें बंद करो। 1 मिनट बाद नासिर ने गज़ल की आंखों से अपने हाथ हटाए तो सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर गज़ल की तस्वीर चल रही थी, एक ऐड के साथ जिसमें लिखा था, गज़ल 5 स्टार होटल। गज़ल को यकीन नहीं हो रहा था। गज़ल ने कहा, नासिर। नासिर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मेरी जान, जिस होटल में खड़ी हो ये तुम्हारे नाम पर है, तुम्हारा अपना होटल। गज़ल की आंखों में आंसू आ गए। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत कौन करता है भला। गज़ल ने नासिर को सीने से लगाया और रोने लगी। आई लव यू नासिर, मेरी जान, आई लव यू। वक्त गुजरता गया। एक दिन गज़ल को महसूस हुआ, नासिर किसी और लड़की में भी इंटरेस्टेड है। गज़ल को बहुत गुस्सा था। गज़ल ने का एक दिन पूछा, नासिर, वो जो तुम्हारे साथ एक लड़की होती है, इसके साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा। वो हर वक्त तुम्हारे साथ रहती है, हर जगह तुम्हारे साथ जाती है, इसको तुम्हारे पसंद नापसंद हर चीज़ मालूम है, ऐसा क्या है। नासिर ने कहा, वो सेक्रेटरी है, इसको अगर पता है इन चीज़ों का तो मेरी जान इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। गज़ल ने कहा, नहीं नासिर, प्रॉब्लम है, तुम इस लड़की को जॉब से निकाल दो बस। नासिर ने कहा, पागल ना बनो गज़ल, क्यों बेवजह का तमाशा कर रही हो। गज़ल ने ऊंची आवाज़ में चलाते हुए कहा, नासिर, इस लड़की को निकालो जॉब से। नासिर ने कहा, गज़ल आराम से बात करो, क्यों तमाशा कर रही हो बिना किसी बात के। इसको निकालना है तो निकाल दूंगा कल, अब होश हो। गज़ल बिना कुछ कहे दूसरे कमरे में चली गई। नासिर सारा दिन का थका हारा था, घर आके डिस्टर्ब हो गया था। वो सारी रात ना सो सका। बेटे जवान हो गए थे। बड़ा बेटा 16 साल का था, समझदार हो गया था। नासिर ने अपनी सेक्रेटरी से कहा, आरज़ू तुम कुछ दिन ऑफिस ना आना, गज़ल को तुम जानती हो बिना किसी बात के तमाशा करने लगी है। अब आरज़ू समझदार थी, उसने कहा, सर आप कहें तो मैं ये जॉब ही छोड़ देती हूँ। नासिर ने कहा, नहीं आरज़ू, तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारे सहारे है, तुम घर रहो, एंजॉय करो, कुछ दिन तुमको तुम्हारी सैलरी मिलती रहेगी। दिन गुजरते गए। गज़ल को पता चला नासिर ने अपनी सेक्रेटरी आरज़ू को जॉब से नहीं निकाला, बस कुछ दिन की छुट्टी दी है। सारे ऑफिस के स्टाफ के सामने गज़ल ने नासिर को आवाज़ दी। नासिर जल्दी से अपने ऑफिस से बाहर आया। क्या हुआ गज़ल। नासिर ने कहा, तुमको कहा था इस कमीनी को जॉब से निकालो। नासिर ने देखा सारा स्टाफ इनको देख रहा है। नासिर ने कहा, अच्छा घर जाके बात करते हैं। गज़ल ने कहा, नहीं, जो भी बात करनी है यहाँ करो। नासिर ने कहा, ये ऑफिस है, मेरा ख्याल करो। गज़ल गज़ल ने कहा, चलो अभी घर चलो, मुझसे बात करो, आज फैसला होगा इस बात का। नासिर गज़ल का हाथ पकड़कर घर ले गया। गज़ल ने कहा, तुमने शादी तो नहीं कर ली आरज़ू से। नासिर ने मुस्कुराते हुए गज़ल से कहा, गज़ल ये क्या हो गया है तुमको, मुझे समझ नहीं आ रही। गज़ल ने कहा, बताओ तुमने शादी तो नहीं कर ली इससे। नासिर ने कहा, गज़ल मैं तुम्हारा वफादार हूँ, मेरी ज़िंदगी तुमसे शुरू तुम पे ख़त्म है, क्यों बिना बात के तमाशा लगा रही हो। अगर मैंने शादी करनी होती तो कब का कर लेता, क्यों किसी की बेटी को बदनाम कर रही हो। गज़ल ने चीखते हुए कहा, देखो नासिर, ये घर और बैंक का आधा पैसा मेरे नाम ट्रांसफ़र करो। नासिर ने कहा, जान क्या हो गया है तुमको, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है, अब नाम करने वाली क्या बात है। गज़ल ने कहा, तुमने अगर दूसरी शादी कर ली तो मुझे यकीन नहीं तुम पे। नासिर ने कहा, गज़ल कल मेरे साथ कोर्ट जाना। बस दूसरे दिन गज़ल और नासिर कोर्ट गए। जज के सामने नासिर ने बयान रिकॉर्ड करवाया, मेरा सब कुछ जो कुछ भी है, मेरा बिजनेस, मेरा घर, बैंक में पड़े 8 करोड़, गाड़ियाँ, जो कुछ भी है मैं अपनी बीवी के नाम करता हूँ। उसने अपनी सारी दौलत गज़ल के कदमों में रख दी, सीने से लगाया और कहने लगा, गज़ल अगर दौलत से तुमको मुझ पर यकीन आता है तो ये लो, तुम्हारे सामने क्या औकात है इस दौलत की। गज़ल ने आरज़ू को जॉब से निकाल दिया, खुद ऑफिस जाने लगी। ना जाने क्या सोचने लगा था अब नासिर। वो खामोश रहने लगा था। अब सब कुछ गज़ल खुद देखा करती थी, ऑफिस का काम, होटल्स। नासिर की औकात एक वर्कर सी रह गई थी। एक दिन आरज़ू रोते हुए नासिर के पास आई, कहने लगी, सर मुझे 10,000 रुपये दे दें,
खुदा के लिए मेरी माँ अस्पताल में मौत से लड़ रही है। नासिर ने कहा, क्या हुआ तुम्हारी माँ को? आरजू जोर जोर से रोने लगी। सर, मेरे पापा तो है नहीं, छोटे छोटे बहन भाई हैं, मेरी माँ को बचा लो। नासिर ने देखा इसके पास बस 10,000 थे। अब बैंक से पैसे निकलवाने के लिए गजल की इजाज़त ज़रूरी थी। नासिर ने कहा, मेरे पास यही 10,000 हैं, मैं मजबूर हूँ। अब आरजू पैसे लेकर जाने लगी, इतने में गजल वहाँ आ गई। उसने आते ही नासिर के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। शर्म नहीं आती तुमको? ऑफिस में रंगरलियां मनाते हुए। नासिर की तो जान ही निकल गई। गजल ने थप्पड़ मारा था नासिर को। गजल ने नासिर का हाथ पकड़ा और सबके सामने ले आई और कहने लगी, ये है तुम लोगों का सर, आरजू के साथ गंदगी फैला रहा था ऑफिस में। नासिर तो जैसे मर गया था, ना सिर्फ खामोश हो गया था, इसको समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो गया है। ये इसकी इज्जत पैरों तले रोंदी। गजल नहीं। रात को घर वापस आए, फिर वही झगड़ा गजल का। नासिर का दिल चाह रहा था खुदकुशी कर ले। नासिर ने एक दिन कहा, गजल क्यों कर रही हो ऐसा? सब जायदाद दौलत सब कुछ तुमको दे दिया, आरजू को जॉब से भी निकाल दिया, तुम फिर भी ऐसा ही कर रही हो? क्यों क्यों तमाशा बना रही हो? मेरी जान, ना करो ऐसा प्लीज़। गजल ने कहा, अब तुम ऑफिस नहीं जाया करोगे, ऑफिस में मैं जाया करूँगी बस। नासिर खामोश हो गया। कुछ दिन बाद नासिर के छोटे भाई की शादी थी। सब रिश्तेदार इकट्ठे थे। गजल ने शादी के दिन मेहमानों के सामने फिर से नासिर को थप्पड़ मार दिया। नासिर बहुत गुस्से में था। नासिर ने गजल से कहा, तुम क्या चाहती हो? गजल ने कहा, तलाक। नासिर ने सबके सामने कहा, ठीक है, जो मैं तुमको तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। गजल ने भी अना में कहा, मैंने भी कबूल की। ये एक नया रिश्ता बन रहा था। वहाँ एक बरसों पुरानी मोहब्बत दफन हो गई थी। नासिर आंखों में आंसू लिए वहां से चला गया। सब खामोश थे। ना जाने क्यों ऐसी हो गई थी। दौलत का नशा या किसी दूसरे मर्द की चाहत? क्यों था आखिर ये? नासिर ने रात एक खत लिखा, गजल क्यों किया तुमने ये सब? मैं ये नहीं पूछूंगा, बस इतना कहूँगा, अपना ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। मुझे नहीं पता मेरा कसूर क्या था, कहाँ मैं गलत था। मैं रिश्ता निभाते निभाते थक गया था, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की थी। मैं क्या करता? तुमने मुझे बुढ़ापे में लाकर बहुत बदनाम किया। अल्लाह तुमको माफ़ करे, मैंने भी माफ़ किया। अगर तुमको कोई और इंसान अच्छा लगता है तो शादी ना करना, मेरे बेटों को तकलीफ़ होगी। गज़ल तुमसे मेरी ज़िंदगी थी, अब तुम नहीं तो मेरे जीने का मकसद भी कुछ नहीं। काश तुम मुझे यूं बर्बाद ना करती। तुम्हारा नासिर। उसने गन निकाली और अपने दिल पर गोली चलाई और दुनिया छोड़ गया। कुछ दिन रोना धोना हुआ। वक्त गुजर गया। गजल ऑफिस जाने लगी। दिन गुजरते गए। बिजनेस में नुकसान होने लगा, कर्जा बढ़ने लगा। गजल को कुछ समय नहीं आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सब जायदाद बेचने लगी। घर, गाड़ियां, होटल, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ किया, बस रह गया पास वो घर जो नासिर के नाम था। पुराने घर कार से रक्शे पर आ गई। गजल वो इतनी टूट चुकी थी कि वो मरना चाहती थी। अब वो अपने पुराने घर में बैठी अपनी मोहब्बत को याद कर रही थी, नासिर की वफाई याद कर रही थी। वो नंगे पांव दौड़ते हुए कब्रिस्तान गई। नासिर की कब्र से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। नासिर, माफ़ कर दो मुझे। नासिर, तुम लौट आओ। नासिर, नासिर, मैं बिखर गई हूँ। नासिर, उठो, मुझसे बात करो ना। नासिर, वो चीख चीख कर रो रही थी।